BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट है। मेरे साथ 2023 साल का क्रिस्टल बॉल गेजिंग करने के लिए जुड़ रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। रामदेव जी, काफ़ी दर्शक ये समझना चाहेंगे कि जब आप 2022 को देखते हैं और सोचते हैं कि 2023 साल कैसे हो सकता है, और आपने हाल में एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी भी पब्लिश करी है, तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? देखिए, 2023 भी अपने हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके आएंगे और बहुत तमाशा होगा। अब लास्ट ईयर उक्रेन हो गया, हाँ जी। उसके पहले साल कोविड हो गया, लास्ट ईयर उक्रेन हो गया, तो पता नहीं अभी 2023 में व्हाट इज़ देयर इन स्टोर, ये नहीं मालूम। लेकिन अपने मतलब अच्छे और ख़राब दोनों होंगे। तो मेरे ख्याल से दुनिया मैं सोचता हूँ कि इट बी बेटर प्लेस टू लिव 2023 में। हो सकता है ये बाहर आगे पीछे ख़त्म हो जाए, तो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। और बाकी 2023 लास्ट ईयर होगा बिफोर इलेक्शंस। हाँ जी। तो सरकार काफ़ी एक्टिव रहेगी चारों तरफ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे एंड गवर्नमेंट का पकड़ भी इकोनॉमी पे लग रहा है कि अच्छा है। और जो फोरकास्ट हैं कि भाई 7% ग्रो करना चाहेंगे इस साल के, 7% के बाद अगले साल 6 से 7%। अभी तक जितने बड़े महारथी हैं वो सब लोग बोल रहे हैं कि 6% जैसा अगले साल। S&P वाले कहा जाए कि अगले साल 6% जैसा ग्रोथ आएगा। आई थिंक यदि ऐसा कुछ हुआ तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है, सिर्फ अल्टीमेटली बाजार में कि आपको अर्निंग्स चाहिए। हाँ जी। तो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, कमोडिटी भी थोड़ा कोलैप्स हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो उससे क्या है कि थोड़ा जहाँ पर हम वी आर नेट कमोडिटी इंपोर्टर्स, तो जो कमोडिटी यूजर्स हैं, चाहे सीमेंट हो चाहे स्टील हो, ये सब का जो थोड़ा रिलीफ मिलेगा उनको। तो मेरे को लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगले साल अच्छा रहना चाहिए। अच्छा मतलब 10-12-15% जैसा हो जाए। जो 850 रुपये इस साल का EPS की बात है, वो अगले साल 950 की बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी। अब वो 950 9:45 होता है कि 9:15 होता है, वो समय बताएगा। लेकिन यदि मान लो 9:15 भी हुआ बाई चांस लोअर एंड, तो भी मेरे ख्याल से मार्केट शुड बी गुड। आप तो काफ़ी ग्लोबल दिग्गजों से भी बात करते होंगे, वो आपके पास आ रहे होंगे कि हम कैसे निवेश करें भारत में। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जो फॉरेन कंपनी के महारथी हैं उनको भारत में बहुत ज़्यादा रुचि पड़ी है अभी? इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके। लेकिन उनको भी वही डर लगता है कि महंगा है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि उनके है चाइना और ये सब जितने एमर्जिंग मार्केट है दूसरे, बहुत सस्ते हो गए। हाँ जी। और अब अमेरिका भी 17-18 पी है, हम 21-22 पी हैं, तो हम अमेरिका से ज़्यादा मांगे हैं। तो उसी कारण से क्या है, उनको या तो अर्निंग्स बढ़ जाए, यदि यही इंडेक्स में यदि अर्निंग्स मान लो 20-25 बढ़ जाए तो वो 17-18 का पी हो जाए, तब वो जाके ले लें वो तो। लेकिन हर मार्केट का अपना ग्रोथ पोटेंशियल होता है। इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल पूरे विश्व में भी अलग ढंग से दिख रहा है। कि बड़े इकोनॉमी, टॉप 5 इकोनॉमी में इंडिया इज द ओनली वन विच इज लाइकली टू ग्रो 6-7%। और अगले साल नहीं, उसके अगले साल भी वापस 6% बढ़ेगा। तो अब यदि ग्रोथ इतना डिफरेंशिएटेड है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और दूसरा ये है कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, बहुत जोर से पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो दोनों के चलते बाजार थोड़ा महंगा है। अब वो उसके कारण से यदि FI यदि मानो नहीं आते, मेरा लगता नहीं वो जाएंगे यहाँ से, नेट जाएंगे नहीं लगता है। लेकिन वो प्लस माइनस चलता रहेगा। लेकिन जो लोकल है वो कंटिन्यूस कर देगा। तो उसी कारण से मुझे लगता है मार्केट मल्टीपल विल बी मेंटेन। अब अर्निंग्स कितना आएगा उसके हिसाब से आपका रिटर्न बनेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा रिटर्न आएगा, मतलब लेकिन मेरा लगता है 10-15% रिटर्न जो है ना बनने की बहुत अच्छी संभावना है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अभी एक दो हमने JP मॉर्गन का एक रिपोर्ट पढ़ा था और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 2022 में तो 0% के करीब रिटर्न है, 2023 में भी शायद वैसे ही हो। आप कह रहे हैं 10-15% रिटर्न बनने की संभावना है। वो अच्छा होगा, 0 हो गया मतलब अगले साल तो पॉजिटिव होगा। ओके। तो हमारे दर्शक जो हैं, जो SIPs में आपके फंड में भी काफी निवेश करते होंगे, उन सब के लिए वो कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। क्योंकि रामदेव जी, एक अच्छी बात ये देखी गई है 1-2 साल में, राइट, कि भारतीय निवेशक ने डट कर इन्वेस्टमेंट करा है और वो काफी फायदेमंद हुआ है। वो फायदेमंद होगा। और ये 6 महीना 12 महीना टेररिज्म में हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट 6-12 मंथ, यू हैव टू कमिट टू फॉर द लाइफ। 5, 10, 15, 20 साल आप लगे रहो। हाँ जी। आपका नंबर लगेगा और जोर से नंबर लगेगा। मुझे कितना मालूम है, मतलब आप देखो कोई भी लॉन्ग सीरीज डेटा करो पीछे में, हाँ जी, तो 12-13% बनता ही है। लेकिन 12-13% हर साल नहीं बनता है, कभी 25 बनता है, कभी -10 होता है, कभी +85 होता है,
फिर -40-50 होता है। लेकिन वो सबको मतलब वो ऊपर चढ़ाव को निकाल अपने प्रोसेस से निकालने के लिए आपको करीब 10 साल तक रहना पड़ेगा, तो उसमें सब बराबर रहता है। फिर एंड टू एंड देखेंगे तो आपको 10-12% मिल जाएगा, आपको फिक्स इनकम 5 मिलेगा, तो फिर टेंशन है। जी रामदेव जी, ये BQ प्राइम का लॉन्च का महीना है, हमने दिसंबर में ही लॉन्च किया है। ये हमारे दर्शकों को आप एक छोटी सी भेंट अगर दे सके, क्या आप अगर देखें काफ़ी सेक्टर हैं, कुछ ने अच्छा किया है, कुछ ने नहीं किया है, भले निफ्टी 0% करीब रहा है, आपके हिसाब से 2023 में आपके फेवरेट चुनिंदा सेक्टर कौन से हैं? देखिए, एक तो फाइनेंस तो है ही। हाँ जी। जितने भी बैंकिंग फाइनेंस हो कंपनी, ऑल द लेंडर्स दे आर गोइंग टू बी, इट इज लेंडर्स मार्केट एक्चुअली। ओके, मुझे लगता है ऐसा। हाँ जी। कुछ हद तक चल चुका है, यू नो, काफ़ी जरूर। कुछ चल चुका है, कुछ नहीं, काफ़ी कुछ चल चुका है, बट फिर भी उसमें अभी जोर है मेरे हिसाब से। दूसरा ये है कि जैसे ऑटोमोबाइल शुड कम बैक, ऑटोमोबाइल है, फिर बहुत सारे कंज्यूमर कंपनीज हैं या कुछ, सो यू हैव टू गो स्टॉक बाय स्टॉक। मेरे मतलब क्या, मैं पोर्टफोलियो अप्रोच में बिलीव करता हूँ। ऐसे आईटी जो है, आईटी इज आउट ऑफ व्हाट यू कॉल फेवर, किसी को नहीं आउट ऑफ फेवर। डिजिटल उससे ज़्यादा अनफेवर है। हाँ जी, है ना। तो उधर क्या है, आपको रिसर्च करना चाहिए। ओके, मतलब कोई चीज़ देखिए, बॉटम आउट थोड़ी देर के बाद होगा, लेकिन जैसे मान लो TCS मान लो 20 के नीचे का PE आ जाए, दो तरीके से आ सकता है, या तो भाव नीचे गिर जाए या अर्निंग्स उतना बढ़ जाए। तो वो जब मौका आया था कि 20 के नीचे PE आ गया, तो सारे नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट सेक्टर, सब लोग बोलते हैं खराब है। अभी समय है, आप अपना इकट्ठा करो। सो इस टाइप का जो अच्छे सेक्टर में ये बेस्ट सेक्टर है इंडिया का। ठीक है, अभी ग्लोबल बहुत ग्लोबल है, तो उसका क्लियरली थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब एक्चुअल बिजनेस में इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन साइकोलॉजिकली P मल्टीपल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जी, कि आगे बहुत खराब होने वाला है या जब स्लो डाउन होने वाला है करके। लेकिन वो जो इम्पैक्ट जो है, जो P मल्टीपल ज़्यादा गिर जाए, तभी जाकर खरीद लेने हैं, क्योंकि ये सेक्टर जो है ना, कभी 10 ग्रो होगा, कभी 5 ग्रो होगा, लेकिन ग्रोथ होते रहेगा थोड़ा सा। बड़ा ज़रूर। सो ये थोड़ा आपके बैंक FD जैसा है, आपके पास रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वही अच्छे भाव से खरीदें, नीचे भाव से खरीदें, एंड 8-10 साल के लिए खरीदें, तो वो रिटर्न बनता है। जी, चलो रामदेव जी, एक लास्ट आखिरी 2 बात। एक बात जो मार्केट में कई जगह थे, क्या आप जिस चीज़ को यूज़ करते हो, आप उस चीज़ का शेयर खरीदें। जैसे आपने ये बहुत पॉपुलर किया था कि भाई आयशर मोटर्स की बाइक खरीदी, उसकी जगह पे अगर उसके शेयर खरीद लिए होते तो क्या हो जाता। तो ये, और आपने अभी एक डिजिटल सेक्टर का इस्तेमाल किया, तो सब लोग एक जोमेटो खरीद रहे हैं, सब लोग नायका पे, मतलब सबकी बीवियाँ या बहनें नायका में खरीदी कर रही हैं। ये सेक्टर्स थोड़ा आउट ऑफ फेवर है। क्या आप इसको देख रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं? क्या क्लियरली देख रहे हैं। एंड और जितने ज़्यादा अनफेवरेबल होगा, हाँ जी, लोगों को, क्योंकि देखो आज कंपनी से उन्होंने बोला कि भाई आप ग्रोथ लेके आओ, सेल्स ग्रोथ लेके आओ, प्रॉफिट की चिंता मत करो, लॉस होने दो। उन्होंने सेल्स ग्रोथ दिया, अब बोलते हैं कि भाई अब प्रॉफिट दिखाओ, तो वो प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन इस बीच में क्या है कि आपका PSU बैंक चल रहा है, तो आपके जो पैसे जो है सब उधर चले गए जी। तो क्या है, इधर से जो है ना, लोग बेच बाज के दूसरी तरफ चले गए। तो जब बेचते हैं तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। कंपनी वही है, बट वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत नीचे आते हैं। वो जब नीचे आता है तो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी जी। यू नो, मतलब 10 का चीज़ आपको 5 में बेचे जाता है, यार छोड़ो यार, खत्म करो मामला करो। तो वो जो 5 रुपये में बेचे चला जाता है 10 का चीज़, दैट इज द टाइम यू शुड बी बाइंग, एंड दैट इज वेयर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे ऑलवेज पाइल ऑन। जरूर, या जरूर। ओके, आखिरी सवाल, कमोडिटीज़ में काफ़ी लोगों ने मेटल सेक्टर में काफ़ी पैसा बनाया, बट कहते हैं कि ग्लोबल सेक्टर है तो शायद स्लो डाउन में ना चले, बट सीमेंट भाई लोकल सेक्टर है और पैसा नहीं बना है, शायद अब पैसा बने। आपकी क्या राय है? सीमेंट पर से में तो अभी भी तो कॉस्ट एस्केलेशन है। हाँ जी, हालांकि अगले साल के बोल रहे हैं कि अच्छा आएगा करके, लेकिन इसमें क्या हमेशा होप बना रहता है इस सेक्टर में जो है। अभी लास्ट क्वार्टर वाज ब्रेकडाउन, ये क्वार्टर में खराब था, अगला क्वार्टर भी थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा। उसके आगे बोलते हैं 23-24 में बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा। मतलब अभी नाउ बूम टाइम हैज़ कम, सो क्लियरली डिमांड इज देयर, दे आर एबल टू रेज द प्राइसेस, ऐसा होगा। सो इफ दे आर एबल टू रेज द प्राइसेस, थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा कम हो जाए, कोल प्राइसेस कम्स डाउन बाई 30-40%, आई थिंक देन द गेम इज देयर। एंड वही सब जो इकोनॉमी का जो रिकवरी जो है, जो चालू हुआ है 1 साल पहले, वो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होना चाहिए। अभी भी रूरल इकोनॉमी इज नॉट फुली रिकवर्ड। हाँ जी, एंड दैट्स वेयर द इवन सीमेंट डिमांड एंड ऑल्सो मे बी दिस क्वार्टर, आई डोंट नो, बट अभी भी इकोनॉमी जो है पैची है। अगले साल मेरे लगता है कि मच मोर ब्रॉड बेस्ड, तो उसमें सीमेंट कुड डू वेल। मैं इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि
चुनाव आ रहे हैं 2024 में, शायद गवर्नमेंट वर्क विल बी अ लॉट मोर। रूरल का भी भला करे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस करे, तो क्या वो रूरल कंज्यूमर सीमेंट वगैरह, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। वही रूरल रिकवरी की बात है, रूरल हाँ रिकवरी के साथ में आ जाए तो मुझे लगता है कि 23-24 में रूरल शुड बी मच बेटर देन 22-23। क्या रामदेव जी, हम इंटरव्यू एंड कर रहे हैं, क्या रामदेव अग्रवाल साहब 2023 को लेके ज्यादा बुलिश हैं? जो अगर यही सवाल मैं आपसे 2022 में करता और तभी आपकी जो सेंटिमेंट होती, क्या अभी की सेंटिमेंट उस टाइम से ज्यादा परे है बहुत? नहीं देखिए, क्या उस समय आप एक साल पहले पूछते तो कोविड का एक भूत सवार था। हाँ जी, कैसे खत्म होगा, सब स्लो डाउन है, बंद है, ये वो। अभी ये वॉर का, अब वो खत्म हो गया, अब ये वार का भूत सवार है। हाँ जी, उसके बारे में वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ अंत होगा, साल 6 महीना 15। तो क्या है, हम ऑप्टिमिस्ट लोग हैं तो हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों में ध्यान देते रहते हैं। तो अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इंडियन इकोनॉमी पूरा खुल चुका है, देयर इज़ नो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन, टूरिज्म इज़ बूमिंग। तो वो सब देख के अच्छा लगता है। इकोनॉमिक कंजम्पशन इज़ कमिंग बैक, शॉपिंग हो रहा है पूरा का पूरा, शादी ब्याह जोर से हो रहा है। तो ये देख के ऐसा लगता है कि 23-24 उससे भी अच्छा होगा। जी ज़रूर। रामदेव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपका और मोतीलाल ओसवाल टीम का और आपके परिवार का 2023 का साल बहुत शुभ हो। थैंक यू।